हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफॉर्मेंस जैक्सन पे। मैं हूं जैक्सन सर, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफॉर्मेंस जैक्सन पे। आइए साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो क्लास 10th का हिस्ट्री देखने वाले हैं साथियों। हम लोग क्या देखेंगे, क्लास 10th है हिस्ट्री यानी कि इतिहास के हम लोग चैप्टर संख्या 2 को हम लोग कंप्लीट कवर करने वाले हैं साथियों आज के इस लेक्चर में। और आज के लेक्चर का नाम क्या है, आपके चैप्टर का नाम क्या है साथियों, तो ये है समाजवाद एवं साम्यवाद। इस चैप्टर के हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आंसर को करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए MCQ टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आज के इस ऑब्जेक्टिव टाइप के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये लेक्चर बहुत ही पसंद आने वाला है साथियों। अगर आप भी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो लेक्चर को शुरू करने से पहले साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो पसंद आता तो लाइक भी कर लीजिए साथियों। आइए अपना पहला प्रश्न निकल के आता साथियों, क्या निकल के आता, बहुत अच्छे ढंग से हम लोग सीखेंगे साथियों। समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था साथियों? फ्रांसीसी क्रांति के, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति। साथियों आपको पता होना चाहिए कि 1789 ईस्वी में आपका फ्रांसीसी क्रांति हुआ था और 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच आपका क्या हुआ था, तो आपका औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से हुआ था साथियों। कहाँ से हुआ था, ये आपका इंग्लैंड से हुआ था। इसके बाद अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आप जानते होइएगा, ये आपका अमेरिका को स्वतंत्र करवा देता और इसी के तहत 1776 में अमेरिका खुद को स्वतंत्र घोषित करता है। और रूसी क्रांति ये आपका 1917 में बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है साथियों। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा क्या होगा, समाजवादी भावना को बढ़ाने का, उदय करने का, ये हो जाएगा साथियों आपका किसका, तो ये हो जाएगा आपको औद्योगिक क्रांति का। ओके साथियों, जो कि आपका कहाँ से शुरू हुआ था, तो इंग्लैंड से शुरू हुआ था। कहाँ से, इंग्लैंड से आपका ये क्रांति शुरू हुआ था, है ना। बहुत अच्छे ढंग से हम लोग सीखेंगे साथियों। तो आप सभी को वीडियो को एक बार से जरूर लाइक शेयर कर लेना साथियों, बहुत अच्छे से हम लोग सीखेंगे। तो आज का अपना दूसरा प्रश्न निकल के आता है, किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्ग द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया? मतलब सबसे अधिक ये जो आपका क्रांति था इसके कारण क्या हो गया, तो आपका चरमोत्कर्ष पर मजदूरों का शोषण पहुंच गया था। ये अमेरिकी क्रांति के बाद फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, इन तीनों क्रांति के बारे में हमने ऊपर ही चर्चा किया है ना, ऊपर चर्चा तो किया ही है। तो आगे आपका देखिए ये जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका औद्योगिक क्रांति, है ना, ये हो जाएगा आपका औद्योगिक क्रांति। जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उद्योग धंधा बहुत लगने लगा था ना, लेकिन मजदूरों के लिए काम करने का कोई सीमित क्या नहीं था, मजदूर के लिए काम करने का कोई सीमित लिमिटेड था ही नहीं। ऑल लिमिटेड डाटा के जैसे पूंजीपति वर्ग जो है क्या करते थे, मजदूरों का उपयोग करते थे, इस्तेमाल करते थे और मजदूर अपना अपील कहीं भी नहीं कर सकता था, ऐसा उन पर अत्याचार किया गया था साथियों। और इसमें आए थे एक व्यक्ति जिनका नाम था रॉबर्ट, क्या नाम था, रॉबर्ट ओवेन, क्या नाम था, रॉबर्ट ओवेन, जिन्होंने इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम किया था साथियों, है ना। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता, तो किस अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी में, मिश्रित में, समाजवादी में, या फिर BC दोनों में? साथियों मैं आपको बता दूं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सारा दारोमदार जो होता है आपका सरकार का होता है ना, किसका होता है, सरकार का होता है साथियों। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार प्लस निजी मतलब प्राइवेट दोनों मिला के होता है ना, गवर्नमेंट, यहाँ पर हो जाएगा गवर्नमेंट प्लस आपका प्राइवेट दोनों मिला करके होता है। और आपका पूंजीपति में ओनली क्या होता है, प्राइवेट होता है। तो इस अनुसार से आपका प्रश्न का आंसर निकल के आएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में, जहाँ पर देखिए क्या आपका सरकार, 100 से सरकार होता है और 100 से समाजवादी होता है, याद रख लेना साथियों। अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, है ना।
औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने स्तर पर हो गया था? 1, 2, 3, 4। तो समाज का विभाजन जो है साथियों आपका 2 स्तर पर हो गया था। पहला आपका क्या था? मजदूर था। दूसरा आपका क्या था? पूंजीपति वर्ग था। ये 2 स्तर पर समाज का विभाजन हो गया था, जो कि बहुत अच्छे ढंग से आपका आंसर निकल के आता साथियों, है ना। अगला आपका प्रश्न निकल के आता बहुत ही जबरदस्त। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसको कहा जाता है? पूरी एक को कहा जाता है या फिर रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। रॉबर्ट ओवेन ने क्या किया था? तो लूनार्क में, कहाँ पर? लूनार्क नामक स्थान पर अपना फैक्ट्री स्थापित किया था और मजदूरों को सही ढंग से काम प्रदान किया था। या फिर आपके कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, है ना। दास कैपिटल्स के लेखक थे। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है ना। आपका ये कार्ल मार्क्स हो गए। और ये है आपका सेंट साइमन। तो फ्रांस में आपका सेंट साइमन संबंध है। कौन है? सेंट साइमन, जो क्या थे? प्रथम क्या थे? तो यूटोपियन व्यक्ति थे साथियों। आगे निकल के आता अगला आपका प्रश्न, बहुत अच्छे ढंग से क्या निकल के आता है आपका साथियों, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, एंगिल्स, लेनिन। साथियों ये जो थे ओवेन, इनको ही क्या माना जाता है? तो स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक माना जाता है। कार्ल मार्क्स को जर्मनी में इनका जन्म हुआ था और इनके पुस्तक को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के दोस्त का नाम था एंगिल्स, है ना, फ्रेडरिक एंगिल्स। और लेनिन का संबंध किस देश से है? तो आपका रूस से है साथियों। बहुत अच्छे से हम लोग समझ पा रहे हैं। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई ब्लो नहीं था, सेंट साइमन नहीं था, कार्ल मार्क्स नहीं था, रॉबर्ट ओवेन नहीं था। तो ये जो आपका सही आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा साथियों आपका कार्ल मार्क्स। उक्त आंसरों को देखें, ऑप्शनों को देखें साथियों, तो उक्त ऑप्शन में आपका लुई ब्लो एक ऐसा यूटोपियन व्यक्ति था जिसने पहला यूटोपियन व्यक्ति जिसने राजनीति में भाग लिया। कहाँ? राजनीति में भाग लिया था। सेंट साइमन क्या था? सेंट साइमन सबसे प्रथम क्या था? यूटोपियन व्यक्ति था, सबसे फर्स्ट यूटोपियन व्यक्ति था, है ना। रॉबर्ट ओवेन क्या था? तो ये जो था आपका, ये उद्योग धंधा से उद्योगपति था जिन्होंने समाज में गरीबों पर यानी कि मजदूरों को सही ढंग से काम प्रदान किया था, है ना। अगला प्रश्न निकल के आएगा साथियों आपके लिए, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है साथियों? तो सेंट साइमन के बारे में हम लोग बात किए हैं। चार्ल्स फूरिये या फिर आपका कौन निकल के आएंगे? अभी हम लोग इंग्लैंड को देख रहे हैं, तो आपका रॉबर्ट ओवेन या फिर लुई ब्लो। तो अभी हम लोगों ने प्रश्न को देखा कि इंग्लैंड में समाजवादी का जनक कौन था? तो इंग्लैंड में समाजवादी का जनक थे रॉबर्ट ओवेन, जो कि एक उद्योगपति थे साथियों। अगला आपका प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म आपका कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, है ना। बाकी इंग्लैंड, फ्रांस और पोलैंड में इनका जन्म नहीं हुआ था। बाकी प्रभाव इनका हर जगह देखा गया, कार्ल मार्क्स का प्रभाव। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना रूस में हुई थी, फ्रांस में हुई थी, आपका जर्मनी में हुई थी या फिर इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, है ना। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, रूस की आपका ब्राजील और फ्रांस की पेरिस। ओके साथियों, और लंदन में क्या हुआ था? तो लंदन में प्रथम आपका इंटरनेशनल हुआ था, प्रथम इंटरनेशनल। अगला आपका प्रश्न निकल के आएगा 11वां प्रश्न साथियों, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो साम्यवादी घोषणा पत्र जो प्रकाशित किए थे उनका क्या नाम था साथियों? तो उनका नाम था, साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित करने वाले व्यक्ति का नाम कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। ये दोनों आपस में क्या थे? मित्र थे साथियों, मित्र थे। और इन्होंने 1948 में क्या किया था? 1848 ईस्वी में क्या किया था? इस प्रकार का घटना किया था, है ना। आगे देखा जाए, अगला आपका प्रश्न निकल के आता, साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित कब हुआ था? 1830 में। 1830 में चार्ल्स दसवां के विरुद्ध फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, है ना। 1884, 1848 और 1857। हमारे देश में 1857 में क्रांति हुई थी और ये आपका साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 ईस्वी में किया गया था साथियों। अगला आपका प्रश्न निकल के आता,
साथियों 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिन्टर्स की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जनेवा में, मॉस्को में, पेरिस में, या फिर आपका कहाँ निकल के आएगा? इटली में। तो सही उत्तर आ जाएगा आपका मॉस्को में हुआ था। कहाँ पर हुआ था साथियों? मॉस्को में हुआ था। बहुत अच्छे से सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना। वर्ष संघर्ष के सिद्धांत का व्याख्या किसने किया है? तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का जो आपका व्याख्या किए हैं वह किए थे कौन? तो कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 5 मई। कब? 5 मई 1818 को। कब? 5 मई 1818, मतलब 5/5/1818 को हुआ था। ओके साथियों, आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था साथियों? तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1848, जो किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स के द्वारा ये घटनाएं घटित की गई थी साथियों। अगला आपका प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 फरवरी को, 5 मार्च को, आपका 1 अप्रैल को, 1 मई को। सही उत्तर निकल के आ रहा है साथियों आपका कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भारत सहित संपूर्ण विश्व में क्या मनाया जाता है? 1 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है साथियों। अगला आपका प्रश्न निकल के आ रहा है साथियों, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, द्वितीय इंटरनेशनल कब हुआ था? ये आपसे पूछा गया। तो द्वितीय इंटरनेशनल आपका 1848, मैंने अभी चर्चा किया कि 1848 में क्या हुआ था। 1890, 1889 और 1830। 1830 में आपको मैंने बताया कि फ्रांस में चार्ल्स दसवां के खिलाफ विद्रोह हुआ था। अगला आपका प्रश्न निकल के आ रहा है साथियों कि ये जो प्रश्न निकल के आ रहा है इसका आंसर हो जाएगा 1889 में। ओके साथियों, अगला आपका प्रश्न देखिए, क्या प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ था? है ना, 1870, 1864, 1871 और 1890। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1864। क्या निकल के आ रहा है? 1864 कीजिए राइट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में स्थित है। दास कैपिटल्स की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो दास कैपिटल्स की रचना जो है मूल रूप से किए थे कार्ल मार्क्स, लेकिन इनका सहयोग जो है इनडायरेक्ट रूप से एंगेल्स, मतलब उनके फ्रेंड्स का भी था। ओके साथियों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंगेल्स महोदय का ये आपका था। उसके बाद हम लोग देखें आगे आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक हैं कौन है? कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स और आपका एंगेल्स। कौन? एंगेल्स। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स, ये दोनों व्यक्ति जो हैं क्या थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो आप सभी को वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने प्यारे से फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर कर देना है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए साथियों तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, जिसके लिए मैं आपको तत्पर एकदम ज़रूर लाने का प्रयास करूंगा आपके लिए वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।